हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, क्या आपकी किस्मत चमकने वाली है, क्या यूनिवर्स आपके फेवर में है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Eight of Swords, the Hermit, the Tower, King of Cups, Four of Swords, Seven of Wands, Ten of Swords, Ace of Wands, Nine of Cups, King of Pentacle और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द चैरियट। मेरा ये सवाल था कि क्या आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, क्या आपकी किस्मत चमकने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा सॉर्ड्स और वांड्स की एनर्जी नजर आई है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि कहते हैं कि किस्मत का ताला जो है वो हमारी राशि या हमारे जॉडिक साइन से बहुत ज्यादा लिंक करता है। तो इस समय आप काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं और आप रिलेशन में भी काफी जो सब कुछ हार चुके हैं, या मैं ये कहूं कि रिलेशन की वजह से ही आपका जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप इस समय काफी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आज की रीडिंग में मुझे इतने पेनफुल कार्ड मिले हैं जिसको देख के मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान इस स्थिति में कैसे जी सकता है, और अगर कोई इंसान इस स्थिति में जी रहा है तो सच में कि उसके अंदर बहुत ज्यादा जो पोटेंशियल पावर है। तो कहीं ना कहीं आप उसी पावर की वजह से जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने आपकी तरफ से अपनी आंखें बंद की, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते थे कि आप अपने पर्सन के बिना नहीं रह सकते, और उसके बाद भी आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे गए। पर्सन ने जो है वो आपके बारे में सोचना बंद कर दी। ये कह लीजिए कि उनके दिमाग में कुछ इस तरह की गलत बातें डाली गई कि आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको बांधा गया, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें की गई कि आप चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पाए। अगर मैं कहूं कि आप एक ऐसे इंसान थे जिसने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन उसके बाद भी लोग आपकी तरफ इस तरह से आपसे जलने लगे कि आपको ये कह सकते हैं कि आपको नजर लग गई। या कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम अपनी मस्ती में या जब अपनी किसी चीज में मस्त रहते हैं और हमको ये नहीं पता होता कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचा, तो समझो लेकिन
लेकिन ये कहना कि आपके पर्सन की वजह से आप काफी परेशान रहे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने आपको मुसीबत में डाला। अगर मैं कहूं कि इस समय आप काफी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, आपको ये अपने पर्सन से कल्पना नहीं थी कि वो आपके साथ ऐसा कर देंगे। आपके पर्सन ने आपको सिर्फ इग्नोर ही नहीं किया, बल्कि आपके साथ कुछ इस तरह की चीजें की जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी। अगर मैं कहूं कि आप पूरी तरीके से आज फंसे हुए नजर आ रहे हैं और चाह करके भी ना तो इस रिलेशन से निकल पा रहे हैं और ना ही इस रिलेशन में रह पा रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आप इस रिलेशन पर अपना सब कुछ हार चुके हैं। जो चीजें आपके पास कल थी आज कुछ भी नजर नहीं आ रही हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब आप क्या करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस समय काफी परेशानी में नजर आ रहे हैं। और कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर उसके फिजिक पर पड़ता है। तो इस समय आपको जो है काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं कहूं कि आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूं कि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी और आपको ये लगता है कि शायद पूरी दुनिया में धोखा जो है वो भरा हुआ है, क्योंकि जब इंसान एक ऐसे इंसान से धोखा खाता है जिससे वो कल्पना नहीं करता और वही इंसान जब उसे धोखा देता है तो उसका विश्वास पूरी दुनिया से हट जाता है, यहाँ तक कि वो भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाता। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप इस समय काफी पेन में हैं। और अगर मैं कहूं कि आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आप जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसको बयान करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि कोई भी कार्ड आपकी सिचुएशन को इस समय जो वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान है, लेकिन इस समय जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कुछ भी ना कहना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस समय आप काफी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आपके पर्सन ने दूसरों की सुनी और अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूं कि आपके प्यार के टॉवर को जबरदस्ती जलाया गया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी पर भरोसा किया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और आपके पर्सन को ये लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जब इंसान बहुत तरक्की कर रहा होता है या जब इंसान प्यार में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा होता है तब लोगों की नजर उसको लगती है। तो कुछ इसी तरीके की नजर मुझे आपको लगती हुई भी नजर आ रही है कि जिस प्यार पर कभी आपको बेहद घमंड हुआ करता था, आज वही घमंड इस तरह चूर चूर हुआ है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। और सबसे बड़ी मजबूरी आपकी यह है कि आप लोगों के सामने सब चीजों को बोल भी नहीं सकते, आप अपने प्यार को किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते। और कहते हैं कि जब इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है तो कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है जिसको बताना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं मुझे आप भी डिप्रेशन का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप लोगों के सामने एक फेक जिंदगी जी रहे हैं। आप जहां पर भी जाते हैं अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हसीन सपनों को ठेस पहुंची। आपने जो कुछ सोचा था उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और जब इंसान की कोई भी मुराद पूरी नहीं होती और जब वो बहुत कुछ करके देख लेता है और उसे लगता है कि अब उससे कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है कि उसे लगता है कि शायद यूनिवर्स ने उसको धोखा दिया। क्योंकि जब इंसान से बात करने से भी कोई फायदा नहीं है, अपनी तरफ के सारे एफर्ट्स करके भी वो देख चुका, तब उसका कहीं ना कहीं यूनिवर्स से भी जो है भरोसा उठ जाता है। इसके अलावा आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन पर हार दिया। अगर मैं कहूं कि आपने इस रिलेशन पे अपना बहुत कुछ खर्च किया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपने अपने पर्सन पर बहुत पैसा खर्च किया। एक टाइम था जब आपके पास काफी धन दौलत थी और धीरे धीरे आपका ध्यान अपने काम पर से हटता गया और आज आपके पास आज वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो गई जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब दोबारा उस पोजीशन में पहुंचने में शायद आपको काफी टाइम लगेगा और उस सब चीजों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर भी नजर नहीं आ रहे, फिजिकली हेल्थ भी आपकी जो है वो ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि आप मानसिक तौर से भी परेशान है और शारीरिक तौर से भी परेशान है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और कहते हैं कि जब इंसान बहुत परेशान होता है और उसको एक के बाद एक धोखे मिलते हैं तब वो पूरी तरीके से टूट जाता है। तो आपको भी एक के बाद एक धोखे मिले हैं। आपने जिस भी इंसान पर भरोसा किया उसने आपको धोखा दिया, आपने अपने पर्सन पर भरोसा किया उसने आपको धोखा दिया। और आज आपकी स्थिति ऐसी है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप चल पाए, क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे इतना पेन नजर आ रहा है
कि उसको कह पाना, शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपको एक भरोसे की जरूरत है। आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपको इस मुसीबत से निकाल सके। मुसीबत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपका प्यार आपके साथ है तब तो आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। आपने कभी किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखा, आपने अपने पर्सन को ही अपनी दुनिया मान लिया। और जब आपके पर्सन ही आपको छोड़कर चले गए तो आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे गलती कहाँ हुई। क्योंकि जिन लोगों से आपने बातचीत करना बंद कर दिया, अब दोबारा उन लोगों के पास जाना या अपने फ्रेंड सर्कल को दोबारा बनाना एक बहुत बड़ा टास्क है। और इसलिए शायद आप बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपने जो कुछ उस समय आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को भी ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर यूनिवर्स सच और झूठ में फैसला करना जानती है, अगर वो सारी चीजें यूनिवर्स के सामने हुई, अगर यूनिवर्स को लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, तो यूनिवर्स ने आपका साथ क्यों नहीं दिया। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि आपकी भगवान जो है वो सुनता नहीं है, या भगवान ने आपकी सुनी नहीं है, यूनिवर्स ने आपकी सुनी नहीं। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यूनिवर्स सुनती है, लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको मांगना ही नहीं आया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्स कोई चीज देती है तो उसे कभी छीनती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यूनिवर्स उससे बेहतर देती है। तो ये भी हो सकता है कि उस बेहतर तक पहुंचने का जरिया आपके पर्सन थे, कि आप आज इतने पेन में, और जब इस पेन को सहन करके आप बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान के दिल पर जो है वो वार होते हैं, जब इंसान की बुद्धि पर जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और जब उन सब चीजों को सही और गलत को पहचान पाता है, तो अपने लिए सही रास्ता निकाल पाता है। तो ये भी हो सकता है कि भगवान आपको कोई सही रास्ते पर ले जाते हो, क्योंकि आप अपना आज देख रहे हैं और हमारे जो यूनिवर्स है वो हमारा कल देख रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा द हर्मिट का कार्ड जो दिखाता है कि आप पूरी तरीके से भगवान को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये लगता है कि आपने इतनी पूजा पाठ की, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिला, और यूनिवर्स ने शायद आपकी तरफ से आंखें बंद कर दी हैं। तो जी नहीं, यूनिवर्स उस समय का इंतजार करती है कि जब आपको सही गलत की पहचान हो। क्योंकि आपकी मदद करने के लिए यूनिवर्स पृथ्वी पर नहीं आएगी, लेकिन हाँ, वो उन लोगों को आपके पास जरूर भेज सकती है जिनकी वजह से आप उस सिचुएशन से निकल सकें। आपके पास जब आपके पर्सन थे तो आप बहुत तरक्की कर रहे थे, आप बहुत खुश थे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्स की ही द्वारा की हुई चीजें थी। लेकिन उसके बाद चीजें बिगड़ी, तो हो सकता है कि आपका समय कुछ ऐसा परिवर्तित हुआ कि चीजें अचानक बदल गई, आपको वो चीजें समझ में नहीं आई, और आप अपने इतना ट्रस्ट करते रहे, लेकिन उसके बाद भी आपने जो है यूनिवर्स को उस समय जो है तवज्जो नहीं दी। उस समय ऐसा हो सकता है कि उस समय आपको लगता हो कि सारी चीजें आपके हिसाब से होंगी, लेकिन जब आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया तो आप यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि यूनिवर्स सबके साथ न्याय करती है। यूनिवर्स कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। वो ऐसे क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, और जब हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं और जब हमें उस प्यार की प्राप्ति होती है, जब हमारा प्यार आध्यात्मिक हो जाता है, तो हमें जो कुछ चीजें मिलती हैं उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और कई बार भगवान या यूनिवर्स जो होते हैं वो हमारे लिए रास्ते बनाते हैं। हम और रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते। अगर हम अपनी कॉमन रास्तों की भी बात करें तो भी आप देखते हो कि कहीं पर बहुत स्मूथ रास्ता होता है, कहीं पर उबड़ खाबड़ होता है, तो हमें वहां से संभल कर चलना होता है। और जरा सी जो असावधानी भी हमें एक्सीडेंट का जो है वो खतरा बना रहता है, हमें चोट पहुंचा सकती है। तो समझ लीजिए कि इस समय आपका रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है या उबड़ खाबड़ है, और इस पर चलना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इस रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक आपको वो स्मूथ रास्ते तक आप नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा अगर आपका यहाँ पर ये समय जो है ये जो है आपका एक टेस्ट का टाइम है कि यूनिवर्स ये देखना चाहती है कि आप अपने प्यार में कितने सच्चे हैं। सिर्फ यूनिवर्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आप खुद आपके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर मैं कहूं आप तो पूरी रीडिंग भी पूरी नहीं देखते हैं, कई लोग तो स्किप कर करके देखते हैं या अपने मतलब की बात सुनते हैं। तो जब आपके पास एक रीडिंग देखने का टाइम नहीं है,
जब आपके पास अपने लिए कुछ करने का टाइम नहीं है तो आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए आपको वहां तक पहुंचने का पूरा रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर आपको सुख चाहिए तो आपको दुख से होकर निकलना पड़ेगा। अगर आपको एक सही इंसान चाहिए तो आपको कई सारे गलत लोगों को परखना होगा। मैं ये कह रही हूं कि ऐसा हो सकता है, और ये बात भी किसी ने बहुत सही कही है कि अक्सर हमको सही चीजों की पहचान गलत इंसान ही कराता है, क्योंकि जब तक इंसान से गलतियां नहीं होती तब तक उसे ये नहीं समझ में आता कि उससे वो गलत और सही कहाँ है। तो अगर एक छोटी सी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी मदद करे तो आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक समय की बात है कि एक औरत का बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। अब उसने सारे डॉक्टरों के पास चली गई और उसको लगा कि यार अब ये मैं क्या करूं, बच्चे को जो है आराम ही नहीं पड़ रहा। उसने एक से एक डॉक्टर को अपने बच्चों को दिखा दिया और उसको लगा कि यूनिवर्स जो है वो उससे नाराज हो गई है और यूनिवर्स जो है वो उसकी मदद नहीं करना चाहती। उसने भगवान को जो है वो कोसना शुरू कर दिया कि अगर आप मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर सकते, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मेरा एक एक बेटा उसको भी आपने जो है वो बीमार कर रखे। तो अचानक उसको किसी ने बताया कि जो है इस शहर में एक बहुत बड़े महात्मा है जिनके पास जाने से चीजें जो है वो ठीक हो जाती हैं। अब इंसान जब टूट जाता है तब वो हर चीज पर भरोसा कर लेता है। तो उस औरत ने इतनी दवाइयां की, उसके बाद उसका विश्वास कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो उसको लगा कि अब वो महात्मा ही जो है उसके बच्चे को बचा सकते हैं। अब वो अपने बच्चे को लेकर महात्मा के पास पहुंच गई। अब महात्मा जी उपदेश दे रहे थे या प्रवचन कर रहे थे, तो लोगों ने उसे महात्मा तक जाने नहीं दिया। अब उस औरत की जिद थी कि वो महात्मा तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसको महात्मा जी से मिलने दिया जाए। लेकिन जो बीच के लोग थे वो उसको महात्मा जी से मिलने नहीं दे रहे थे। उन्होंने उसको वहीं रोक दिया और उसको बार बार कहने लगे कि तो महात्मा जी के सोने का टाइम है, आराम करने का टाइम है, अब जाओ तुम जाओ। लेकिन वो औरत का विश्वास इतना ज्यादा दृढ़ हो गया कि उसको लगा कि कोई डॉक्टर मेरे बच्चे को नहीं बचा सकते, लेकिन अगर ये महात्मा एक बार मेरे बच्चे को देख लेंगे तो शायद मेरा बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। उसने क्या किया, उस बच्चे को उस दहलीज पर रख दिया और उसने बोला कि जब तक महात्मा जी इसको नहीं देखेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो जो लोग थे उन्होंने जो है वो वुमेन सिक्योरिटी गार्ड भी बुला लिया इसको हटाने के लिए, लेकिन औरत जो थी वो तस से मस नहीं हुई। तो शाम को और वो सुबह से शाम हो गई, लेकिन महात्मा जी ना तो बाहर निकले और ना ही वो औरत वहां से हटी। महात्मा जी उपदेश देके यहाँ प्रवचन करके उठे, तो जब वो वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक औरत है एक बच्चे को लेकर, बच्चे को जो जमीन पर लिटाया हुआ। तो महात्मा जी ने बोला कि इस बच्चे को उठाओ, तुमने ऐसे क्यों लिटा रखा है। तो उस औरत ने बोला कि ये बच्चे की जो है कि नहीं, आप जब तक इसको नहीं देखेंगे मैं इस बच्चे को यहाँ से लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो महात्मा के मुंह से निकला कि इसे उठाओ, ये ठीक हो जाएगा। और जैसे ही उस औरत ने उस बच्चे को उठाया तो उसका बच्चा जो था वो ठीक हो गया, या उसको जो जैसे खाना पीना नहीं गया, रो नहीं रहा तो रोना शुरू हो गया। तो औरत को ये लगा कि ये चमत्कार एक तरह का चमत्कार था कि जिस चीज को डॉक्टर नहीं बचा पाए उसको एक महात्मा ने बचा दिया। तो बात डॉक्टर और महात्मा की नहीं है, बात विश्वास की है कि जब इंसान किसी विश्वास के साथ किसी पर ट्रस्ट करता है, और ट्रस्ट ही जो कहते हैं कि इंसान को जीत और हार तक पहुंचाता है। अगर आपने अपने पर्सन पर ट्रस्ट किया और उसकी वजह से अगर आपको परेशानी हुई तो वही पर्सन या वही प्यार आपको उस मंजिल तक भी पहुंचाएगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला हो, आपको कोई रास्ता दिखने वाला हो, क्योंकि जब इंसान को अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो उससे पहले बुरे दिन भी आते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि इस समय आप काफी जो है परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि अगर आपका विश्वास पक्का है, अगर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने अपने रिलेशन में अपना 100% दिया, तो आपको इस चीज का भी विश्वास रखना होगा कि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। और ऐसा हो सकता है कि वो देर जो है वो आपको वो सब चीजें देना चाहती हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि अब आपको अपने लिए एफर्ट्स करने होंगे। कहते हैं कि जब हम अपने लिए एफर्ट्स करते हैं तो दुनिया हमारे पीछे आती है, और जब हम दूसरों के पीछे भागने लगते हैं तो
दुनिया हमसे और आगे भागने की कोशिश करती है। तो अगर आप ऑनेस्ट हैं तो अपने पर वर्क करिए। माना कि ये टाइम बहुत बुरा है, माना कि इस समय आप काफी परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। प्यार आपका था तो वापस भी आपको ही लाना है। कोई भी चीज आपको तसल्ली नहीं दे सकती, क्योंकि अगर उस समय भी कोई, जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं और कोई हमें उसकी गलती भी बताता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो वही ट्रस्ट आपको यूनिवर्स पे भी करना होगा। और ये चीज आप मान के चले कि अगर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करती हैं तो इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन यूनिवर्स दिए हुए वचन से कभी भी नहीं मुकर सकती। और अगर आपके पर्सन को लाने में यूनिवर्स का साथ था, अगर आप ये मानते हैं कि वो प्यार आपको यूनिवर्स ने दिया, तो यूनिवर्स आपसे वो प्यार छीन नहीं सकती, बल्कि आपको उससे ज्यादा प्यार दे सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपने जो है अपने ऊपर वर्क करना बंद कर दिया, आपने अपने रिलेशन में पैसे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दिया, आप अपने पर्सन को पैसों से तोलने लगे, तो जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो प्यार कहीं ना कहीं कम हो जाता है। प्यार भक्ति का नाम है, और जो इंसान जितनी ज्यादा भक्ति करता है उसे उतना ही जो है वो प्यार मिलता है। तो अगर आपने अपने ऊपर वर्क करना बंद कर दिया तो अपने पर वर्क करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपने पर वर्क करेंगे तभी यूनिवर्स आपका साथ देगी। तो अगर आप मायूस हो चुके हैं, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको ये बता दूं कि जी नहीं, उम्मीद अभी भी बाकी है कि यूनिवर्स जो चीज देती है उसे दोबारा नहीं लेती, और आपको अपने ऊपर फेथ रखना होगा और अपने इस रिलेशन को ऑनेस्टी से निभाना होगा। इसके अलावा अगर आप अपने लिए वर्क करते हैं, अगर आप अपने लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए एक केयरिंग पर्सन आपके लिए तो यूनिवर्स आपकी केयर जरूर करेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला हो जो उनसे भी, आपके पर्सन से भी ज्यादा आपकी केयर करे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में वापस आए और अपनी गलती को माने। लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा था और अगर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, अगर आपने ये ठान लिया कि आपको आपका प्यार ही चाहिए, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने आपको टोटली इग्नोर किया, आपके पर्सन की वजह से आप मुसीबतों में गिरे। इस समय आपको हेल्थ इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको एक नहीं कई धोखे जो है वो एक के बाद एक मिले, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आप लोगों के सामने फेक जिंदगी जी रहे हैं, आपके पास जो कुछ भी था वो आप इस रिलेशन में हार चुके। आपके पर्सन ने अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई और कहीं ना कहीं आपका यूनिवर्स पर से ट्रस्ट उठना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं तो वो दिन दूर नहीं, और अगर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं और अपने ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं और अपने लिए जीना शुरू करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा और वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।